छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा झोपड़ी था जिसमें वह रहा करता था। किसान अपनी बेटी बिनीता के साथ तपती दोपहर में काम से वापस आ रहा था। पिताजी, मेरा बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा। अरे बिनीता, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं और तेरा आम खाने का मन कर रहा है। पिताजी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? ईश्वर की मर्जी है बिनीता, और हमें ईश्वर की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। यह बोलकर सीधे रामलाल अपनी झोपड़ी में प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही उसकी पत्नी माया झल्लाते हुए रामलाल की ओर देखकर बोली, बस अपनी बेटी को यही बातें सिखाते रहना। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमें भी पेट भर के भोजन नसीब हो। बस करो माया, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते, इससे उनके मन में ईश्वर की आस्था कम होती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि घर में दाल चावल घी आटा सब्जियां भरवा कर गए हों। अरे आज भी खाने में सूखी रोटी, प्याज और एक मिर्च ही मिलेगी। माया, खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए। न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। रामलाल की बात सुनकर माया क्रोधित होकर चली गई। रात के समय बिनीता अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दूसरे बच्चों को आम खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बड़ा मन करता है। हाय रे मेरी बेटी, मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं तुझे आम खरीद कर नहीं दिला सकती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल आम दिलवा कर ही मानूंगी। अगले दिन माया बाजार में अपनी बेटी बिनीता को लेकर चली गई और एक आम के ठेले के सामने रुककर बोली, भैया, मेरी बिटिया को आम खाने का बड़ा मन है। मन तो सबका होता है जी, बस जेब में पैसे होने चाहिए। माया ने कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दिए। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 10 रुपए है। ये 10 रुपए भी मैंने पूरे महीने भर अपना पेट काट काट कर जमा किया है। तो फिर एक काम करो, तुम 1 साल और पेट काट काट कर पैसे जमा करो। जब तुम्हारे पास 60 रुपए हो जाएं तब यहाँ पर आना और अपनी बिटिया को आम का स्वाद चखा देना। माया मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाती है। माँ, वो दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा होता है बिनीता, लेकिन तू चिंता मत कर, आज तो मैं तुझे आम दिलवा कर ही मानूंगी। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी खेत में काम करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके पड़े हैं। क्या पेड़ से हम 3-4 आम नहीं तोड़ सकते? माया अपनी बेटी बिनीता को लेकर आम के बगीचे में पहुँच गई। अरे माँ, देखो कितने सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले। इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। माया ने 3-4 आम तोड़ लिए। तभी वहाँ पर खेत के मालिक अपने साथी हरिया और झरिया के साथ आ पहुँचा। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे बाग में आम दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति के ऊपर तरस खाकर मैंने उसे काम पर रखा। क्या मैंने इसीलिए उसे काम पर रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ पर चोरी करें? ऐसा मत कीजिए मालिक, मेरी बेटी का आम खाने का बड़ा मन था। पैसे नहीं थे तो सोचा कि आपके खेत से 2-3 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह से तो गांव में सैकड़ों भिखारी बच्चे टहल रहे हैं, तो फिर मालिक को तो अपने सारे आम उन भिखारियों में बांट देने चाहिए। तभी जमींदार ने वहाँ पर माया के पति रामलाल को बुला लिया और सारी घटना रामलाल को बताते हुए बोला, अब तुम बताओ रामलाल, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम जानते हो कि जो मेरे बाग से आम तोड़ता है मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरी पत्नी चोर नहीं है।
जमींदार साहब बस अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। आप देखते क्या हो? जमींदार साहब, इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार बुरी तरह से बिनीता, रामलाल और माया को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वह तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। मगर अगले दिन जमींदार हरिया और झरिया उनके घर पर आके धमकाने लगे। जमींदार साहब, कल आपने मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को जानवरों की तरह पीटा। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? रामलाल, तेरी पत्नी और बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और इस चोरी में तू भी शामिल होगा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी ये झोपड़ी चाहिए। तुम तीनों ये गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार हरिया और झरिया ने माया, रामलाल और बिनीता को उनकी ही झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए गांव के जंगल की ओर चल दिए। आप तो ईश्वर पर आस्था रखते हैं ना? अब क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 3 आम क्या तोड़ लिए? उसके बदले में उस जमींदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। माया ने ये बात बोली ही थी कि तभी उन तीनों के कानों में एक पेड़ से आवाज आए, ईश्वर से निराश नहीं होते। बेटी, मुझे ये बताओ, तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? माया उस पेड़ को अपने साथ हुई सारी घटना बताते हुए बोली, हमारा सिर्फ इतना ही दोष है। अचानक उस पेड़ से एक बड़ा सा आम गिरता है। इतना बड़ा आम देखकर बिनीता खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत बड़ा आम है। मैंने इतना बड़ा आम अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली आम नहीं है बिटिया, ये खास तौर से तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ आम है। बिनीता मासूमियत से बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ आ जाएगा। मैंने जो आम दिया है उस आम को काटने से बहुत से आम में बदल जाएगा। बिनीता ने जैसे ही उस आम को काटा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहां पर बहुत से आम के ढेरी में बदल गया। अरे माँ, वो पेड़ सही बोल रही थी, ये तो जादुई आम है। बिटिया, सिर्फ आम का ढेरी ही नहीं बल्कि ये तो आम का भंडार है। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। उस दिन के बाद वो तीनों आम बेचकर गुजारा करता है और धीरे धीरे आम बेचकर अपने लिए एक अच्छे मकान खरीदता है और सभी परिवार खुशी से रहने लगे।